नारायण 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 नारायण। आपका मनुष्य जीवन है और आपके मनुष्य जीवन में ये महत्ता है कि आप शाश्वत हैं। शरीर मिथ्या है, सुख मिथ्या है, दुखद परिस्थितियाँ मिथ्या है और आप सत्य हैं। जैसे परमात्मा सत्य है ऐसे जीवात्मा सत्य है। परमात्मा अनादि है ऐसे जीवात्मा अनादि है। परमात्मा शाश्वत है ऐसे आप भी शाश्वत है, लेकिन देह से नहीं। आप जहाँ से मैं उठता है उस सच्चिदानंद स्वभाव से आप शाश्वत हैं। तो शाश्वत को नश्वर भोगों से शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। जो आदि अंत वाले हैं, भोग मिला फिर भोग नष्ट हो जाएगा। तो जो भोग है वे दिखता सुख भर को है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते कि अगर भोगों में सुख ही होता तो बिजली की चमक से लोग अपना काम क्यों नहीं चलाते, फिर दिया क्यों जलाते, लाइटें क्यों लगाते। तो ये संसार के सुख हैं बिजली की चमक जैसे। शादी के लिए छटपटाए, शादी की और ये क्या वो क्या, घड़ी भर तो सुख, फिर कमर तोड़ कार्यक्रम के बाद क्या मिल गया। ऐसे ही किसी वस्तु को खाने के लिए लालसा बनी, खाऊं खाऊं खाऊं, वो वस्तु मिली तो जो लालसा की वृत्ति थी वो थोड़ी हटी तो मज़ा आया। जब भोगा थोड़ा मज़ा आया तो वस्तु से मज़ा नहीं आया, और लालसा की वृत्ति जो थी वासना, वो वासना हटी तो मज़ा तो तुम्हारा आत्मा में। अगर वस्तु में मज़ा होता तो दुकानदार बेचकर क्यों मज़ा लेता। आप लेकर मज़ा ले रहे हैं, वो बेचकर मज़ा ले रहा है, तो उसकी बेचने की वासना थी और उसका बिक गया तो उसको मज़ा आया। आपको खरीदने की वासना थी, आपने ले ली तो आपको मज़ा आया। तो वासना आपकी लेने के वक्त वासना मिटी, उसकी बेचने के वक्त वासना मिटी, तब दोनों को मज़ा आया। तो ये जो भी मज़ा आता है वो वासना के हटने से आता है। हकीकत में शराब में, मांस में या दुराचार में मज़ा होता तो फिर सभी को आना चाहिए, तो सभी को नहीं आता। तो जिसकी जैसी वासना होती है उसके अनुरूप घटना घटती तो उसको मज़ा आता है। तो वास्तव में मज़ा तुम्हारे आत्म स्वभाव का है, सुख स्वभाव का है। तुम भोगों में मज़ा ढूंढकर अपने पैर पे कुहाड़ी मत मारो। आप भोजन तो करो लेकिन मज़ा लेने के लिए मत करो, नहीं तो बीमारी का घर बन जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। आम का जूस पिया दूध डाल के, अभी तो मज़ा लिया, फिर नाड़ियों में कफ हो जाएगा, वो लीवर कैंसर, फलाना कैंसर, ढींगड़ा कैंसर, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का। दही खाए, केले खाए, सलाद खाए, उस समय तो 50 साल तक तो पता नहीं चला, रोग प्रतिकारक शक्ति थी। बाद में सारी खबरें लेते और बीमार बीमार होते। तो दुनिया के मज़ों से जीवात्मा का मंगल नहीं होता। जीवात्मा का तो मंगल होता है अपने मंगल स्वरूप में असली मज़े में प्रवेश पाने। तो तुम हो नित्य और भोग है अनित्य। तुम हो शाश्वत, भोग है नश्वर। तुम हो अमर और भोग है मरने वाले। तुम हो ज्ञान स्वरूप, भोग है जड़ स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप को अज्ञान से कब तक मजा आएगा। सूर्य को काली रात से कब तक मुलाकात हो सकती। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो अपने मेड़ों में से ही घाव पड़ने से खून निकलता है तो समझता है हड्डी में से मजा आ रहा है। ऐसे अपने ही सुख स्वरूप, अपने ही ज्ञान स्वरूप, अपने ही आनंद स्वरूप ईश्वर का स्वाभाविक आत्मा का सुख पाना ये बुद्धिमत्ता है। और अस्वाभाविक विषय विकार पाप ताप करके न खाने का खा लिया, न करने का कर लिया, न बोलने का बोल लिया मज़े के लिए, ऐसे लोग खिन्न मन हो जाते हैं, ऐसे लोग दुखी मन हो जाते। तो इसके लिए एक उपाय है कि सत्संग करे। सत्संग का मतलब है सत्य स्वरूप परमात्मा का सुख मिले ऐसा संग करे।
परमात्मा का ज्ञान मिले ऐसा संग करे, परमात्मा में प्रीति हो ऐसा संग करे। सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित ने अर्घ्यपाद पूजन के बाद प्रश्न किया कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए। तब मुनि शार्दुल सुखदेव जी भगवान ने कहा, एतावन राजन सर्व आत्मा अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मृतव्यो भगवत नाम। मनुष्य को जीवन काल में अपने भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेना चाहिए। इंसान की जो आवश्यकता है, आत्मा की, जीवात्मा की जो आवश्यकता है, वो परमात्मा से ही पूरी हो सकती है, विकारों से पूरी नहीं हो सकती। जीवात्मा की आवश्यकता है सदा सुख, तो सदा तो आत्मा है, उसी में से मिलेगा। जीवात्मा की आवश्यकता है नित्य नवीन रस। जीवात्मा की आवश्यकता है शाश्वत जीवन। तो शरीर तो नश्वर है, लेकिन आप तो चाहते हैं मरे नहीं, शाश्वत जीवन मिले। शरीर दुख रूप है, जीव की इच्छा है सुख की, तो सुख जीव का अपने आत्म स्वभाव में है। भगवान कृष्ण को प्रार्थना करके औद्धव जी ने ये पूछा कि प्रभु, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पौरुष क्या है, सबसे बड़ी शूरवीरता क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, स्वभाव विजय शौर्यम। अपना जो स्वभाव पड़ा है पाशवी वृत्ति का, सूंघने, देखने, चखने, काम विकार से सुख पाने की जो पशु वृत्ति है, उसको संयत करके ईश्वरीय वृत्ति का सुख लेना, ये बहादुरी का काम है। सच्चा सुख लेने के लिए धन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पद की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। परदेश जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, ग्रेजुएट होना है तो स्कूल के सर्टिफिकेट आदि और पढ़ाई चाहिए, नेता बनना है तो वोट चाहिए। लेकिन भगवान का सचमुच प्रेमी बनना है तो कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान स्वतः है और भगवान के सच्चे सुख के लिए बाहर के प्रमाण पत्रों की और मदद की कोई जरूरत नहीं। बस ईश्वर के सच्चे सुख पाने की लालसा हो, वो अंतर्यामी प्रेरक प्रेरणा करेगा, यहाँ जाओ। शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन परमात्मा रस पीने के लिए पैसे नहीं चाहिए। तैयार लोग कर लेंगे, पैसे कोई खर्चेगा। आपको पंखे की हवा और माइक की व्यवस्था और पंडाल की व्यवस्था मुफ्त में मिल रही है। ये भगवान की कितनी महती कृपा है। असली सुख सहज में मिल जाता है। गरीब से गरीब, अभ्यागत से अभ्यागत, खड़िया पलटन हो चाहे अभ्यागत हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे कोई महान हो, चाहे कोई छोटा हो, लेकिन भगवत सुख पाने के लिए सबको सुविधा समान मिल जाती। ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी है चलो उनके लिए जरा सा स्पेशल प्राइवेट में सत्संग मिल जाए, नहीं होता। बड़ा आदमी है इसलिए बिल्कुल उसको बड़ा सत्संग दे, छोटा आदमी है छोटा सत्संग दे, नहीं।